नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार 13 सितंबर को गया जी पहुंचे और उनके आगमन के साथ ही पूरे इलाके में भक्तों और अनुयायियों का उत्साह चरम पर रहा। दिल्ली से गया की फ्लाइट में सफर के दौरान भी उन्होंने अनुयायियों में भरा भारी उत्साह देखा गया। उनके अनुयायियों में गया हवाई अड्डे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जैसे ही विमान ने लैंड किया, वहां पहले से मौजूद भीड़ ने जय श्री राम और बागेश्वर सरकार की जय के नारों से स्वागत किया। एयरपोर्ट से उन्हें सीधा बोधगया स्थित एक लग्जरी रिजॉर्ट संबोधी रिजॉर्ट ले जाया गया, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, भारत पहले से ही अघोषित हिंदू राष्ट्र है, बस सब इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। समय आ गया है जब हम अपने देश को वैदिक परंपराओं के अनुरूप ढालें और उसकी आधिकारिक पहचान को तय करें। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक वृंदावन में दिल्ली तक एक पैदल यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसका लक्ष्य इस विचार को जन जन तक पहुंचाना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में भी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक देश में मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए मुफ्त नहीं होती, तब तक ये सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा, आज इस देश में शराब सस्ती और दवाएं महंगी है, तो ऐसे भारत कैसे विश्व गुरु बन पाएगा? इस पर देशवासियों को सोचने की जरूरत है। नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गर्व की बात है कि पड़ोसी देश में भी भारत के नेतृत्व की सराहना हो रही है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि वहां जारी हिंसा को देखते हुए भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से गया की उड़ान में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उपस्थिति ने यात्रियों को उत्साहित कर दिया। लंदन से आई एक महिला यात्री राजकुमारी, जो पेशे से व्यवसायी है, उन्होंने बताया कि उन्हें विमान में ही गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं पहले भी लंदन से गुरुजी से मिल चुकी हूँ। जब पता चला कि गुरुजी इसी फ्लाइट में हैं, तो मेरे लिए ये सौभाग्य का क्षण था। उन्होंने हमें बोधगया में रिजॉर्ट पर आने का न्योता भी दिया। उन्होंने मिलकर अत्यंत आध्यात्मिक अनुभव होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और औपचारिक और वैचारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे न केवल धार्मिक चेतना को जगा रहे हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। उनकी उपस्थिति जहां भी होती है, वहां भीड़ उमड़ पड़ती है और एक तरफ की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गया में उनके कार्यक्रमों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है और बोधगया का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। बागेश्वर धाम की सरकार की यात्रा न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि देश की वैचारिक दिशा को लेकर हो रही चर्चाओं में भी एक अहम पड़ाव बनती दिख रही है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।